इस कुरान की सच्चाई के मुतालिक जो हमने अपने बंदे पर वक्तन फवक्तन नाजिल किया है किसी तरद्दुद में हो कि ये मिन जानिब अल्लाह है या नहीं, तो अगर तुम इस तरद्दुद में सच्चे हो तो इसकी सी एक सूरत ही बना कर ले आओ, और अल्लाह के अलावा जिन्हें अपना मददगार समझ रखा है अपने वो सब मददगार भी बुला लो। फिर भी अगर तुमने मुकाबला न किया, और याद रखो आइंदा भी हरगिज इसका मुकाबला न कर सकोगे, तो इस पर ईमान लाओ और उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और बुत परस्त बनेंगे वो काफरों के लिए तैयार की गई है। उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान के मुनासिब काम किए बशारत दे दीजिए कि उनके लिए घने बाग हैं जिनके नीचे से उन्हें शादाब रखने के लिए नहरें बह रही हैं। जब भी उन्हें उन बागों में से कोई फल बतरीके आहसन दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही वादा रिस्क है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और उन्हें वो रिस्क उनके आमाल और वादा से मिलता जुलता और बार बार दिया जाएगा, और उन बागों में उनके हर पहलू से पाको पारसा किए गए साथी होंगे और वो इसमें रह पड़ने वाले होंगे। अल्लाह जन्नत के बयान के लिए किसी मिसाल के बयान करने से नहीं रुकता, वाह वो एक हिस्सा ही की हो या इससे भी कमतर किसी चीज की। फिर जो लोग ईमान ला चुके होते हैं वो तो अच्छी तरह जान लेते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त बयान हुई है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया वो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल के बयान से क्या मंशा है। असल बात ये है कि वो इसके जरिया बहुत से लोगों को गुमराह करार देता और उनकी गुमराही जाहिर कर देता है, और बहुत से लोगों को इसके जरिया हिदायत देता है और वो इसके जरिया उन बदअहद लोगों के सिवा किसी को गुमराह करार नहीं देता। जो अल्लाह की अताअत का अहद उसके पुख्ता कर देने के बाद तोड़ देते हैं, और जिस ताल्लुक को कायम रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, यही लोग ज़ियाकार हैं। ऐ लोगो, तुम किस तरह अल्लाह और उसके अहकाम सिफात का इनकार और उसकी बेकदरी करते हो, हालांकि तुम बगैर जिंदगी के थे, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने उन सब चीजों को जो जमीन में है तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है, और वो जमीन से ऊपर बुलंदियों की तरफ मुतवज्जो हुआ और उन्हें मुकम्मल 7 आसमान बनाया और उनकी जरूरत का लिहाज कर लिया, और वो हर चीज की हकीकत से खूब आगाह है। ए इंसान, उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा था कि मैं इस मुल्क में एक खलीफा मामूर करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या आप इसमें ऐसे लोग भी पैदा करेंगे जो इसमें फसाद फैलाएंगे और खून रेजियां करेंगे। हालांकि जिस हद तक आपकी तस्बीह तकदीस का सवाल है, आपकी तारीफ के साथ आपके बेऐब होने और आप में सब अजमतों के पाए जाने का इकरार तो हम कर ही रहे हैं। इस पर अल्लाह ने कहा मैं यकीनन वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को जरूरत के सब नाम सिखाए, फिर जिनके वो नाम थे उन्हें मलाइका के सामने किया और कहा जब तुम दुरुस्त बात कह रहे हो तो मुझे इनके नाम तो बताओ। उन्होंने कहा आप बेऐब हैं, जो कुछ आपने हमें सिखाया है उसके सिवा हमें कोई इल्म नहीं। यकीनन आप ही कामिल इल्म वाले बड़ी हिकमत वाले हैं। इस पर अल्लाह ने कहा ए आदम, इन चीजों के नाम उन्हें बताओ। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम उन्हें बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं यकीनन आसमानों और जमीन की छुपी हुई बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जिनके इजहार से तुम कासिर हो। और उस वक्त का भी तसव्वुर करो जब हमने मलाइका से कहा था आदम की अताअत करो, तो सब ने अताअत का इकरार किया
مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے سختی سے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، اور وہ کیوں ایسا نہ کرتا جبکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور جہاں سے جب اور جس طرح چاہو اور اس میں سے آزادی سے اچھی طرح کھاؤ، تمہیں ضروریات زندگی سہولت اور کثرت سے ملیں گی، اور دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو اس ممانعت کے بارے میں ان کے ارادے کے بغیر لغزش دے دی، اور اس طرح انہیں اس حالت امن سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اس ملک میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فائدہ اٹھانا مقدر ہے۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کئی مفید باتیں حاصل کیں، تب وہ خدائے برتر اس کی طرف فضل سے متوجہ ہوا، یقیناً وہی فضل سے متوجہ ہونے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، یقیناً پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہ کوئی راہبری کا سامان آئے گا، تو اس وقت جو لوگ میری راہبری کے پیچھے چلیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ میں گرنے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے بس صرف مجھی سے اس طرح ڈرو جس میں احتیاط شامل ہو، اور جو ڈر کام کی طرف رغبت پیدا کرے۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو اس صحیفے کو سچا کر دکھانے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری باتوں کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی مفاد دنیا نہ لو، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور ایسا نہ کرو، یہ بڑی ملامت کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور سچ کو چھپاؤ۔ اور دیکھو نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دو، اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے فرما